सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाइयों और बहनों, हम लोग आज वचन में जाएंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 45 हम लोग देखेंगे 1 से। देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि जब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे उन अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे पास से सब लोग को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फ़िरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तो देखिए भाई और बहनों, जब यहूदा ने क्या हुआ, इससे पहले जो हम वीडियो देखे थे तो यहूदा ने विनती कर रही है कि हे प्रभु, तेरा दास जो हमारे पिता है वो अगर उसका छोटा बेटा उनके पास नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, शोक के कारण वो अधोलोक में जाएगा। तो इसी वजह से तू मुझे यहाँ पर अपने दास के रूप में यहाँ पर मुझे रख और मेरा जो छोटा भाई बिन्यामीन है उसको मेरे पिता के पास क्या कर भेज दे बोल के जब अभी यहूदा ने अभी उनको निवेदन किया तो उसी समय यूसुफ ने उनके सामने जो उसके आसपास में खड़े थे अपने को और रोक न सका और क्या बोल रहा है कि मेरे आसपास से जितने भी लोग हैं सब लोग क्या हो, बाहर में जाओ। और भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के पास कोई ना था। तब यूसुफ ने यहाँ पर क्या कर रहा है, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। और मिस्रियों ने भी इस बात को सुना और फ़िरौन के लोगों को भी इसका समाचार मिल गया। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर यूसुफ ने अपने आप को प्रकट करा है अपने भाइयों के सामने, क्योंकि वो छुपा नहीं सकता है, क्योंकि वह इतना प्यार करता है अपने परिवार से, अपने भाइयों से कि वह बहुत सारा रो रहा है और अपने आप को रोक नहीं सका, बल्कि वह सबके सामने में बोल रहा है कि मैं कौन हूँ, यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अभी तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ने दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर क्या हो गया कि उनके भाइयों ने उनको क्या किए थे, कितना मतलब मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे। पहले तो गड्ढे में उनको गिरा दिए थे, फिर वहाँ से निकाल कर क्या किए थे, मिस्र में उसको बेच डाले थे। तो अभी क्या हो गया, जब उनके सामने में जो उसका जो मालिक है मतलब स्वामी है, हर एक समय उनको अपने प्रभु प्रभु बोल रहे हुए हैं। और जो मिस्र देश की जो राजा है वह कौन है, उनका भाई यूसुफ है, जिसको उसने क्या किए थे कि एक दिन गड्ढे में डाले थे और उसको इतना मतलब षड्यंत्र किए थे, उतना मतलब घृणा किए थे कि उसको मिस्र देश में बेच डाले थे। तो अभी उनके सामने में उनके भाई एक राजा के रूप में प्रकट हो रहा है। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, घबरा जा रहे हैं और वह कुछ भी उत्तर दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह बहुत सारे घबरा रहे हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के हाथ में बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझसे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों के बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर यूसुफ ने अपने हृदय में इस बात को मतलब स्थापित कर पा रहा है, क्योंकि ये काम तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ये परमेश्वर ने है मुझे जो पहले से यहाँ पर भेजा है, ताकि तुम लोग क्या कर सको, बच सको। जो तुमने मेरे साथ किए थे इस बात के लिए तुम कभी ना क्या करो, ना पछताओ या कभी उदास ना हो, क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो इच्छा के द्वारा यह सब हुआ है। और परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले मुझे यहाँ पर आगे भेजा है, ताकि तुम लोग क्या करो, जीवित रह सको। किसमें जीवित रह सको, जो अकाल हुआ है, भयंकर अकाल है, उस अकाल से तुम लोग जी सको। इसीलिए परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए रास्ता को क्या किए हैं, तैयार किए हैं। और क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारा प्राणों को बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। तो देखिए भाई और बहनों, इस जगह में हर एक भाई लोग यहाँ पर यूसुफ जो उनके भाइयों के साथ प्रकट हुआ तो उन लोग ज़्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि उन लोग ने जो किए थे यूसुफ के साथ उन सारे बातों को उन लोगों को क्या हो गया, याद आ गए। उन लोग हर एक बात को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि किस प्रकार उसने यूसुफ को दुख दिए थे, ताड़ना दिए थे, लास्ट में मिस्र में बेच डाले थे। तो अभी यूसुफ ने बोला है कि तुम जो मेरे साथ किए हो इस बात के लिए कभी ना घबराओ या कभी ना उदास हो, क्योंकि परमेश्वर की दया थी, परमेश्वर की ये
मतलब जो योजना थी कि परमेश्वर ने मुझे पहले यहाँ पर भेजा है और परमेश्वर के द्वारा क्या हो सके हम लोग सब अनुग्रह को पा सकें और हमारे जो भाइयों हैं हमारे जो बहनों हम सब पृथ्वी में जीवित रह सकें। क्योंकि और क्या होगा और अब 2 वर्ष से देश में बहुत सारे अकाल होगा और 5 वर्ष तक ऐसा चलेगा। 2 वर्ष हो गया है तो अभी और 5 वर्ष ऐसा ही होगा बोल के यूसुफ ने अपने भाइयों को बोल रहे हैं। और उसमें क्या नहीं होगा, हल ना चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। तो देखिए भाई और बहनों, अगर उन लोगों के प्राण नहीं बचेगा तो उन लोग का वंश कैसे बढ़ेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से पहले से मतलब कहा था, प्रतिज्ञा दी थी कि परमेश्वर ने कि तेरे वंश को मैं आकाश के तारागण के समान और पृथ्वी के छोर तक पहुंचाऊंगा और जो समुद्र के बाली के किनको है उन किनको के समान में बढ़ाऊंगा। वो जब बोले हैं तो अभी इतना भयंकर अकाल है। अगर उस समय यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र में नहीं भेजता और वहाँ पर एक राजा नहीं बनाता तो अभी उन लोग कभी भी इस ज़्यादा मतलब भयंकर अकाल से कोई भी जीवित ना रहता। क्योंकि 7 वर्ष अकाल है और 7 वर्ष से जहाँ हल चलेगी ना क्या होगा, अनाज काटा जाएगा। तो इतना ज़्यादा मतलब भयंकर अकाल से कोई भी जीवित ना रह सकता, हर लोग मर जाते। इसी वजह से परमेश्वर ने पहले उन लोगों का रास्ता को बनाया और उनके भाइयों के द्वारा मिस्र में उनके छोटे भाई को बेच डाले, जिस वजह से अभी छोटा भाई आकर मिस्र देश में क्या हो गया, एक राजा समन हो गया, यहाँ का अधिकारी हो गया। इसीलिए वो बोल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह में तुमसे पहले भेजा है ताकि तुम जीवित रह सको, तुम्हारे प्राणों बचने के द्वारा तुम लोग क्या हो सको, तुम्हारी वंश बढ़ सके। तो भाई और बहनों देखिए किस प्रकार परमेश्वर ने जो अब्राहम की प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है, ईसा की प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है, अभी याकूब की प्रतिज्ञा को भी पूरा कर रहा है। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करते हैं हर एक प्रतिज्ञा को परमेश्वर खुद ही पूरा करते हैं। जब जीवन यूसुफ के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे दुख को पाई, तकलीफ को पाई, समस्या को पाई, बहुत सारे मतलब कठिनाई परिस्थिति से उसको गुजरना पड़ा। पर परमेश्वर ने उनके रास्ता को इस प्रकार तैयार किया था ताकि जो बहुत सारे जो समस्या आने वाले हैं, विपत्ति आने वाली है, जो भयंकर अकाल आने वाली है, उसी समय क्या सके, उसके द्वारा उनके सारे परिवार बच सके, उनके सारे लोग वहाँ पर जीवित पृथ्वी में रह सके और उनके द्वारा उनके वंश भी आगे बढ़ सके। तो पृथ्वी में जो उन लोग जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार किया और उनको जो सारी जो छोटी छोटी विपत्ति आई, समस्या है, उस सारी समस्या से विपत्ति से परमेश्वर बड़ा वाला जो समस्या है उनसे क्या करने के लिए वह किया था, विजयी करने के लिए ये सब चीज़ें परमेश्वर ने उनके साथ किए थे। तो देखिए भाई और बहनों किस प्रकार परमेश्वर ने हर एक बात को यहाँ पर किया था और परमेश्वर ने किस प्रकार अब्राहम के जो वंश इसहाक के जो बेटे हैं याकूब, और उन याकूब के जीवन में किस प्रकार परमेश्वर ने उनको किस प्रकार बचाने के लिए ये रास्ता को परमेश्वर ने तैयार किया। हो सकता है भाई और बहनों हमारे जीवन में इस प्रकार समस्याएं हैं, छोटी सी परिस्थिति है या बड़ी सी परिस्थिति है, पर इस परिस्थिति से हम ना घबराएं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता को तैयार करता है। क्योंकि जब आने वाली बड़ी विपत्ति है, आने वाली बड़ी समस्या है, उस समस्या से हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उस समस्या से जीत सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें छोटी छोटी समस्या को देती हैं ताकि हम बड़ी समस्या से विजय हो सके। तो छोटी समस्या को हम कभी भी ना घबराएं क्योंकि आने वाले जो समय है हमारे बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा अनुग्रह देना चाहता है। तो छोटी समस्या को, छोटी विपत्ति को हम ना घबराएं बल्कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हुए आगे बढ़कर हर एक बात में हम क्या कर सकें, विजयी हो सकें। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर इस चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपने यूसुफ को पिता परमेश्वर रास्ते में पिता परमेश्वर तैयार करके पिता उनके रास्ते को हर एक जो विपत्ति है, समस्या से आपने उनको बाहर निकाला प्रभु, अंत में उसको एक राजा बनाया ताकि उनके द्वारा उनका सारा घराना बच सके, उनके द्वारा उनके सारा परिवार जीवित रह सके पृथ्वी में और उसके वंश को बढ़ सके। पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी दया आपकी करुणा महान है, आपकी जो योजना भी महान है प्रभु। आपने हमारे भाई बहन के लिए जो भी योजना की है हर एक योजना को आप पूरा कीजिए, उनके द्वारा आप हर एक महिमा को पाए। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।